हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए हम देखते हैं अपना सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठने की व्यवस्था का चौथा टॉपिक या चौथा टाइप। चौथा टाइप मेरा है मिश्रण क्रम व्यवस्था या मिक्सिंग ऑर्डर पे। इसमें मतलब हमारा अष्टभुज या पांच भुज में या चार भुज में रहता है। इसमें उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 8-9 लोग रहते हैं। ये उसमें बैठाने की व्यवस्था होती है कि 8-10 लोग रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से। और आज से मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है, स्टडी टाइम कर दिया है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये रामधीर चौरसिया के नाम से पहले था। तो आई होप ये आपको स्टडी टाइम पसंद आएगा। तो चलिए क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कुछ मित्र हैं अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं। मतलब कुछ मित्र हैं अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं। सभी का मुख जो है वो बीच की ओर है। तो सबसे पहले अष्टभुज हम बना लेते हैं, उसके बाद और समझ में आएगा। अष्टभुज बनाने के लिए देखिए बहुत ही आसानी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ऐसे थोड़ा तिरछे से ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक थोड़ा सीधे से ड्रॉ करते हैं। अब इसको आपस में एक एक करके मिला देते हैं। तो ये एकदम पूरा अष्टभुज एकदम क्लियर तरीके नहीं बन पाया है, लेकिन ये है इसमें 8 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये अष्टभुज थोड़ा माना जाएगा। कुछ बन के तैयार हो गए। इसमें 8 भुजाएं हैं। तो ये हमारा सेंटर की तरफ हो गया। सब लोग सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यही चीज बता रहा है अष्टभुज में। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टभुज स्थान पे एक एक कोने पर बैठे हैं। सभी का मुख जो है वो सेंटर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ है। इधर की तरफ से मुंह करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिमा, अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता जो है महिमा के दाईं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया है। यहाँ से ये मेरा क्वेश्चन पुटअप किया है। इतने का क्वेश्चन हमको लेना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, रवि, महिमा, गिरधर या राम। तो चलते पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर निकल आएगा। तो क्या कह रहा है? कुछ मित्र अष्टभुज के स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। महिमा तिरछे रूप से, महिमा जो है वो तिरछे रूप से। अब देखिए इसमें तिरछे रूप से अगर देखा जाएगा तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा। तिरछा रूप एक ये पड़ेगा, एक ये पड़ेगा, एक ये पड़ेगा, एक ये पड़ेगा। क्या कह रहा है? महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। तो तिरछे रूप में अगर महिमा को यहाँ बैठाते हैं तो राम कहीं सामने का मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा। राम सामने ऐसा नहीं, सामने की ऐसे यहाँ बैठी तो ये सामने हो जाएगा। इसके सामने का मतलब ये डायरेक्शन में। अगर आप मान लीजिए कोई मेज है, 8 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो एक यहाँ बैठा है, तो उसके सामने अगर देखा जाएगा तो ये सामने हो जाएगा। नहीं, ये तो बगल हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये लोग बगल बगल बैठे हैं, लेकिन सामने की बात हो रही है। तो अगर ये कोई यहाँ बैठा है तो एक यहाँ बैठेगा, तब ये सामने हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। तो चलिए हम कहीं से भी उठा लेते हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेंगे, यहाँ से यहाँ से, तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट रूप से आएगा। तो क्या कह रहा है? महिमा। तो महिमा को हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारी महिमा हो गई। तिरछे रूप से राम के सामने बैठी हैं, तो राम को हमको यहाँ लाना पड़ेगा। लाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से सेट यही होंगे। राम यहाँ पे आ गए। फिर क्या कह रहा है? राम सुषमा के दाईं ओर बैठा। राम जो है वो सुषमा के दाईं ओर, किसके? सुषमा के। राम जो बैठा है वो सुषमा के दाईं ओर बैठा। तो राम की जब बात हो रही है तो इसका मतलब या इधर या इधर, लेकिन राम क्या बोला? सुषमा के दाएं, सुषमा के दाएं। तो अगर सुषमा को यहाँ हम सेट करते हैं तो सुषमा का दायां कौन सा हो जाएगा? सुषमा अगर इधर से मुंह करके बैठेंगी तो इनका भी हम आपको यहाँ बताए थे कि इस तरीके से इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा बाईं हो जाता है, मतलब लेफ्ट हो जाता है। और इधर से अगर हम करते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा या दाईं हो जाएगा, जो भी समझिए। तो इसका अगर मान लीजिए हम सुषमा को यहाँ करते हैं, सेट करते हैं। ये अगर इस तरीके से मुंह करके बैठी हुई हैं
तो इनका लेफ्ट राइट किधर होगा, इनका राइट वाला हाथ इधर होगा, लेफ्ट वाला हाथ इधर होगा। जब मान लीजिए मैं ही यही बैठा हूँ और ऐसे करके बैठ गया इधर से, तो हमारा ये हाथ राइट है, हमारा हाथ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और लेफ्ट वाला हाथ नीचे आएगा। तो सुषमा को यहाँ बैठाएंगे और क्या कह रहा है, सुषमा के दाएं, मतलब सुषमा के दाएं, सुषमा के दाएं कौन बैठा है, राम। यही चीज कह रहा है, यही चीज को समझना आपको, यही चीज मेन है इसमें। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं उसी में बच जाएंगे और क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। राम सुषमा के दाएं, तो सुषमा को यहाँ सेट करना है कि उसके दाएं राम आए। तो यहाँ अगर सेट करते हैं तो सुषमा का जो दायां होगा कुछ यहाँ आएगा, और बाएं की बात होगी तब यहाँ आएगा, लेकिन दाएं की बात है तो इसलिए सुषमा को हम यहीं पे लाते हैं, सुषमा को यहाँ सेट करते हैं। ये हमारी हो गई सुषमा, सुषमा जी यहाँ पे हो गई। अब उनके दाएं हो गए राम, ये दाएं हो गए राम, दाईं ओर बैठा है। फिर क्या कह रहा है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है, सॉरी रवि जो है वो सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। ये आगे जो कह रहा है मेरा इतना स्टेप कि रवि जो बैठा है, रवि जो बैठे हैं वो सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठे हैं। तो सुषमा के पहले बगल देख लेते हैं, रवि बैठा है, रवि सुषमा के बगल, तो रवि के बगल हो सुषमा के बगल, तो सुषमा का बगल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। साइड की बात हो रही है, वो सामने की बात हो रही थी तब यहाँ हो रहा था, लेकिन अब बगल की बात हो रही है तो बगल में केवल ये हो जाएंगे या तो ये हो जाएंगे। तो इसके बगल ऑलरेडी राम बैठा हुआ, बच रहा है ये कोना, तो इसी कोने पे हमको रवि को शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ रवि हो गए सुषमा, रवि जो है वो सुषमा के बगल, ये तो इतना सेट हुआ। और क्या कह रहा है, गिरधर के सामने बैठा है, तो गिरधर के सामने मतलब वही जो यहाँ पे स्टॉप किया थे, सामने मतलब इसका यही होगा। तो गिरधारी लाल जी यहाँ पे आ जाएंगे, गिरधर जी यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऊपर यहाँ पे आ गए। रवि के सामने गिरधर बैठे हैं, मतलब गिरधर के सामने बैठा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर आगे क्या कहता है, गिरधर, गिरधर यहाँ आ गए, गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। अब गिरधर के बाईं ओर, अब गिरधर मान लीजिए इधर कैसे मुंह करके बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठ गया, तो मेरा बाएं और दायां कौन सा होगा, इसका नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा दायां होगा, और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट होगा, मतलब वो बायां होगा। क्या कह रहा है, चंद्रा के बाईं ओर बैठा है, गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर, तो इसका बायां चंद्रा इधर, तो बायां इधर ही तो होगा। वही चीज बताया कि अगर इधर से मूव करेगा तो बायां इधर जाएगा और इधर की तरफ आएगा तो ये दायां आएगा। तो इसी वजह से आपको पूरा एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए, दायां बायां, उसमें आप कंफ्यूज लेफ्ट राइट में कंफ्यूज ना हो। तो क्या कह रहा है, चंद्रा के, किसके, चंद्रा के। तो अब चंद्रा को अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं, दो ही स्थान बचा है, गिरधर के देखना, गिरधर के मतलब जो गिरधर है वो चंद्रा के बाईं ओर, तो अगर चंद्रा को यहाँ लेके आते तो बाईं राम हो जाएंगे, और इधर नहीं आएगा, तो इसके लिए इस वजह से चंद्रा को यहाँ शिफ्ट करते हैं, चंद्रा यहाँ हो जाएंगी, तभी इसके दाएं तो गिरधर आएंगे, इसका दायां जो भी बाईं हो जाएगा, तभी तो गिरधर आएंगे। चंद्रा के बाईं, चंद्रा ऐसे बैठी है तो इसका बायां यही तो होगा, इसका बायां लेफ्ट हाथ यही होगा, तो ये गिरधर बैठ गए और ये इसका दायां हो जाएगा चंद्रा का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि चंद्रा के बाईं हो रहा है। फिर क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, सविता जो है वो महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता जो है वो क्या कह रहा है, तो ये कभी और है, क्योंकि 8 लोग हैं इसमें, तो इसमें जो और आ रही है वो सविता जो है वो महिमा के दाईं ओर नहीं है, मतलब महिमा यहाँ है। अब इसका क्या कह रहा है, दाईं, मतलब महिमा का दायां कौन सा होगा, ऐसे बैठे हैं तो ये इसका दायां हो जाएगा या दाईं हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा। महिमा का ये दायां ये बायां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, यहाँ नहीं बोल दिया क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान रखना है कि दाईं ओर नहीं है, इसका मतलब इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो हमारा 2 ही ऑप्शन अब बच रहा है सविता को शिफ्ट करने के लिए, एक ये ऑप्शन बच रहा था, एक ये ऑप्शन। इस ऑप्शन पे राम बैठ गए, यहाँ सुषमा बैठ गए, यहाँ रवि बैठ गए, यहाँ ऑलरेडी महिमा बैठी हुई है, यहाँ चंद्रा बैठ गए, यहाँ गिरधर। मेरा 2 पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट। तो क्वेश्चन यही समझना, क्वेश्चन यही थोड़ा सा घुमाया हुआ। क्या घुमाया हुआ कि सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। अब सविता के दाईं, अब दायां इसका यही था, ये बच रहा था, तो कह रहा है कि वहां पे नहीं है, सविता जो है महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो इसका मतलब बचा एक केवल ऊपर,
तो जब यहाँ नहीं है तो मतलब सविता यहाँ है। सविता ये हम थोड़ा सा ऊपर बनाना था, ये सविता यहाँ हो गई, मतलब ये ऊपर समझिएगा आप लोग, सविता कुछ यहाँ हो गई, ये ऊपर से रहेगा, सविता ऊपर से बैठी है, सविता यहाँ हो गई। बच रहा मेरा ऑप्शन ये, अब सविता यहाँ बच गई, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है, तो बच रहा ऊपर वाला ऑप्शन, सविता को यहाँ शिफ्ट किए। और क्वेश्चन क्या कर, लेकिन शालिनी के सामने है। अब ये चीज देखना है, लेकिन शालिनी के सामने है। अब बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन कहा है, और किसके लिए कहा, सविता के लिए कहा है। यही क्वेश्चन कहा है, किसके लिए कहा, सविता के लिए। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, पहले ये क्वेश्चन कहा है कि दाईं ओर नहीं है, तो बचा यहाँ, तो इसको इसलिए इसको सविता को यहाँ रखना पड़ा। और क्या कहा सविता के बारे में, लेकिन शालिनी के सामने है, तो शालिनी के सामने मतलब अगर देखा जाएगा जो बचा हुआ नाम था वो शालिनी, यही एक बचा हुआ था। अगर शालिनी को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम, शालिनी जी को यहाँ मिला के बैठा देते हैं, तो उनके सामने ही तो सविता आएंगी, और वही चीज मेरा कह रहा है। लेकिन शालिनी के सामने है कौन, सविता की बात हो रही थी। सविता के लिए कहा जा रहा था कि सविता महिमा के सामने नहीं है, महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है। तो बच रहा था मेरा 2 ही पॉइंट बच रहा था, तो इसका मतलब यह ऊपर चली गई। और क्या कह रहा था, लेकिन शालिनी के सामने हैं, लेकिन शालिनी के सामने हैं, तो इसका मतलब शालिनी के सामने सविता हो गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है। शालिनी, अब ये शालिनी जी यहाँ पे है, शालिनी का घर समझिए या कुछ भी समझिए, शालिनी के दाईं ओर कौन है। अब इनकी दाईं ओर देखा जाएगा तो इनका दाएं इधर ही तो होगा, ये इनका दाएं हो जाएगा, ये इनका बाएं हो जाएगा, ये इनका बाईं ओर हो जाएगा, ये इनका दाएं ओर हो जाएगा। तो दाएं कौन देखा जाए, दाएं तो रवि, तो ये है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4, देखिए रवि आ रहा है, रवि आ रहा है, तो यही हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी समझिए पर मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, घुमाया हुआ बहुत क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं छोटा सा कि क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, अष्टभुज में है, महिमा तिरछे रूप से राम के सामने है, तो महिमा को कहीं यहाँ पे रख दिए, राम के सामने, ठीक। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, राम जो है वो सुषमा के दाईं ओर है, किसके है, सुषमा के। तो सुषमा को जब यहाँ रखते हैं, सुषमा का दाईं ओर यही तो होगा, तो ये राम हो गए। और क्या कह रहा है, रवि सुषमा के बगल में है, रवि जो है वो सुषमा के बगल में है, तो बगल केवल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ लड़ी राम बैठा है, तो यहाँ एक बच रहा है, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देते हैं, क्या कह रहा था, रवि को, तो रवि यहाँ बैठा दिए। अब क्या कह रहा है, रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के सामने है, तो सामने कौन हो जाएगा, ये गिरधर हो गए, यहाँ पे ये हमारा गिरधर हो गए। फिर क्या कह रहा है, गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है, गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर, चंद्रा जी के बगल गिरधर है, गिरधारी लाल जी हाँ वो चंद्रा जी की पड़ोसन है, तो चंद्रा जी है पड़ोसन है किसकी, गिरधारी लाल की। तो चंद्रा के बाएं अगर देखा जाएगा तो यही हो जाएंगे ना, ये इनका बायां हो जाएगा, ये इनका दायां हो जाएगा। अगर दायां पूछ रहा है तो ये सीधा इधर के लाइट, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर बायां पूछ रहा है तो आपको सीधे क्लॉकवाइज चलना है। क्वेश्चन में अगर सीधा, अगर समझ लीजिए कि आपको अगर बायां की बात किया तो आपको सीधे क्लॉकवाइज में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, बाईं ओर ऐसे चलना है। तो अगर दाएं की बात किया, मतलब राइट साइड की बात किया, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना, बस यही कंसेप्ट आपको रखते रहना है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता के बारे में कह रहा है कि सविता जो है वो महिमा के बाईं ओर नहीं है। अब 2 ही बचा है, एक ये ऑप्शन बचा है, कि ये ऑप्शन बचा है। तो जो सविता है वो महिमा के दाईं ओर जब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब सविता यहाँ चली आएंगी, 2 ही जब बचा हो तो यहाँ पे हमारी हो गई सविता जी यहाँ आ गई। लेकिन आगे सविता के बारे में ये भी कहा है, लेकिन शालिनी के सामने है, तो शालिनी जो बचा हुआ था वो शालिनी यहाँ आ गई।
शालिनी यहाँ है, लेकिन शालिनी के सामने है कौन है, सविता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। शालिनी के सामने, अब आगे यही क्वेश्चन यही पूछा है, देख लीजिए, शालिनी के सामने यही पूछा है हमारा, शालिनी के दाईं ओर कौन है। अब दाईं ओर बात किया था हमने, क्या कहा था, हमको सीधा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर दाईं की बात करता है तो हमको सीधा एंटी क्लॉकवाइज चलना, बाईं की बात करता है तो हमको सीधा क्लॉकवाइज चलना है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना है, तो आपको कोई कंफ्यूज ही नहीं होगा। अब ये देखिए, शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो शालिनी यही है शालिनी, और इनके दाईं ओर रवि है। तो रवि तो यहाँ और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए हमने क्या बताया, यही रवि आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब चीजें आती रहेगी तो ये क्वेश्चन इतना टाइम लगा, ये समथिंग केवल आधे मिनट का क्वेश्चन है, आधे मिनट में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पूरा कंसेप्ट पता रहेगा तब। तो आई होप ये आपको 2 बार में क्वेश्चन बता दिया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को, हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो आइए हम इस क्रम पे एक और क्वेश्चन है, लिख लिए हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ये भी थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, अभी करते हैं तब समझ में आएगा। ये 6 भुजा वाला, षष्ठ भुजा वाला है क्वेश्चन। मेरा क्या कह रहा है, पहला जो इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई तथा एफ एक षष्ठ भुजाकार मेज पर 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। मतलब 6 कोने का मेज है, कोई 6 कोने का षष्ठ भुजाकार का, और उस पे 6 लोग बैठे हुए हैं। कौन है, ए बी सी डी ई तथा एफ। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद करते हैं। ए बी के, ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है। फिर क्या कह रहा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, और जो ई के दाएं है। अब ये 4 क्वेश्चन उसी में से पूछा हुआ है। ई तथा ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं तुरंत, सी के दाएं दूसरा कौन है, बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले तो हम बना लेते हैं षष्भुजाकार का मेज। मान लीजिए मेज बना रहे हैं, ये मेरा मेज हो गया, कुछ एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये 6 कोना हो गया। ये मेरा 6 कोना हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको रीजनिंग और मैथ से आपको सारा सोल्यूशन मिलता रहेगा आपको प्रिपरेशन लेवल पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये 6 हमारा टेबल हो गया और इस पे 6 लोग बैठे हुए हैं, वो भी केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब इधर की ओर देख रहे हैं। हमारे एरो की डायरेक्शन सबकी अंदर की तरफ है। क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहता है। ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है। अब इसमें क्या करना है, अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर समझिए कि अगर इधर से बाएं लेते हैं और इधर से जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इधर से दाएं लेते हैं, ये रूल है। लेफ्ट और ये राइट रूल नहीं है। अगर इधर करके मुंह ये बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ऊपर वाली जो मान लीजिए ऐसे बैठा हूँ तो ये हमारी राइट हो जाएगी, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर हमको घूमना होगा, अगर इधर घूमेंगे हम तो लेफ्ट हमारा इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमारा दाहिना हाथ इधर जाएगा। अगर इधर घूमेंगे तो ये देखिए ये डायरेक्शन यही तो बना हुआ, मतलब अब ये चाहे यहाँ से पूरी बना के लेके आए यहीं से, और चाहे इसको यहीं से थोड़ा दिखा दिए तो इधर हमारा ये दाएं घूमा कि नहीं घूमा, इधर हमको घूमना होगा तो ये हमारा दायां होगा, और यही डायरेक्शन यहाँ से बना दिया अगर इधर का तो ये हमारा बाएं हो गया कि नहीं। तो ये होगा डायरेक्शन दिखाने का, तो उस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है, कि मान लीजिए ए कहीं पे बैठा हुआ है, ये मान लीजिए कि ए कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और किसके, ए यहाँ पे हम हो गया, ए कहीं पे है यहाँ पे है, और बी के दाएं दूसरा है। तो बी के दाएं मतलब इधर,
तो वो भी दूसरा ए छोड़ करके, तो बी कहीं यहाँ पे तो आएगा, बी जब यहाँ आएगा, यहाँ बैठा है, तब उसके दाएं ए दूसरा है, वही तो कह रहा है कि ए जो है वो बी के दाएं दूसरा, मतलब बी के दाएं दूसरा है एक छोड़ करके। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी के दाएं दूसरा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ए तथा ई के बीच में, ए तथा ई, अभी ई पता नहीं है क्या कह रहा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, तो इसका अभी तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अभी हो सकता है वहां से कुछ पता चले, तो इसका नहीं पता चला, इसको यहीं छोड़ देते हैं। चौथा ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, सी जो है, सी बी के, अब यही देखना किसके, बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, मतलब बी के यहाँ पता चल रहा है, बी के सी जो है वो बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। अब बाएं का मतलब कि हमको क्लॉकवाइज में चल रहा है, अगर बाएं की बात किया तो सीधा हमको क्लॉकवाइज में चलना है, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर, सी जो है वो बी के तुरंत बाएं बैठा, तुरंत मतलब बगल में, इसका पड़ोसी हो गया, क्योंकि तुरंत बाएं बैठा हुआ है, इसमें कोई ये दूसरा तीसरा स्थान नहीं बताया हुआ है, तो तुरंत बाएं हो गया। और जो ई के दाएं बैठा हुआ है, मतलब सी की बात हो रही है, वो बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, और जो ई के दाएं बैठा हुआ है। अब दाएं की बात हुई, और वो भी किसके, ई के दाएं बैठा हुआ है, तो ई के दाएं की बात हुई है तो सीधा के मतलब तुमको एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, बच कहाँ रहा है, यहाँ बच रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि उसके तुरंत दाएं वो भी बैठा हुआ है, सी जो है वो बी के तुरंत दाएं हो गया, तो वो तो फिक्स हो गया। फिर और क्या कह रहा है, सी की ही बात हो रही जो ई के दाएं है, तो ई अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका दाएं यही तो हो जाएगा, इधर जब घूमेंगे तो दाएं यही तो घूमेगा। अब चाहे यहाँ से पूरा लिख के लेके आए, चाहे ऐसे दिखा दें आपको, ये देखिए इसका दायां यही तो होगा, सी है, सी के बारे में बात हो रही थी कि बी के बाएं हैं और ई के दाएं हैं। अब आपको यहाँ से पूरा फुल क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी के दाएं है, बी के दाएं है, तो हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो सी जो है वो बी के बाएं है, हाँ बाएं है, तो बाएं में हम क्या क्लॉकवाइज चले तो इसको इधर कर दिए, और ई के दाएं है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसको इधर कर दिए। अब बच क्या रहा मेरा, दो ऑप्शन, एक यहाँ एक यहाँ। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अभी आपको दो पुट करना है। अब आगे ऊपर जब इस कंडीशन ऐसा रहे, नहीं समझ में आया, तो ऐसे कंडीशन में अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि क्या कहा था ऊपर, इसका जो मतलब नहीं निकला था वो कुछ कहा था, लेकिन उसका कुछ मतलब है, दिया है तो उसका कुछ न कुछ मतलब है। क्या मतलब है देख लेते, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। क्या कह रहा है, ए तथा ई के बीच, एक यही खाली बच रहा है, एक यहाँ खाली बच रहा है, तो इसके बीच क्या कह रहा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा। तो अब बचा कहाँ, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ यही 6 लोग हैं, इन्हीं को बैठाना है, तो मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हमको बचा क्या है, ए बी सी, डी बचा हुआ है, ई हो गया और एफ बचा हुआ, इसी दो को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि ए तथा ई के बीच में एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो बचा तो यहाँ पे, तो एफ को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और जो बचा वो यहाँ हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब आगे क्वेश्चन नहीं दिया हो, यहीं से ये पता चल जा रहा है कि ए तथा ई के बीच में एफ जब यहाँ नहीं बैठेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ बैठेगा, और जब एफ यहाँ बैठ गया तो जो बचा हुआ है वो यहाँ बैठ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पूरा सॉल्यूशन। तो आपको ये भी समझ में, आई होप ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन किया है जब इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ रहते हैं। अब चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन जो पुटअप किया हुआ उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। ये तो मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, अब इस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ई तथा ए के बीच में, और ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन दिया हो तो ये 4 नंबर का है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा देंगे तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत इधर का उधर हुआ तो समझ लीजिए आपको 4 के 4 क्वेश्चन गलत होना है। कंफर्म है कि आप यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बाय मिस्टेक हुए तो ये 4 क्वेश्चन आपका इधर का उधर हो जाना है, सब गलत हो जाना है।
तो ध्यानपूर्वक देखते हुए, माइंड को क्लियर करते हुए आप आराम से क्वेश्चन करें। पर दाएं बाएं का फर्क है वो हमने आपको बता दिया है एकदम बेसिक तरीके से, एकदम आसानी से। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में यस रिप्लाई करके दें, और अगर नहीं आया तो नो रिप्लाई करके दें। एक बार हम फिर से इसको समझा देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन, ई तथा ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? एकदम आसानी से, बस केवल आप देखना ई तथा ए के बीच में, मतलब ई यहाँ पे हमारा है और ए यहाँ है, तो इसके बीच में कौन बैठा है? इसके बीच में ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है? ए ही तो बैठा हुआ, डी तो बैठा हुआ। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बी, एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमारे ये चार ऑप्शन है, हमने नहीं लिखा है, ये चार ऑप्शन हो गया। तो इसमें कौन है? डी है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, एक नंबर हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं कौन है? ये भी चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये लिखे नहीं है, केवल ए बी सी डी लिख दिया है। क्या कह रहा है? डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं, मतलब दाएं का मतलब सीधा एंटी क्लॉकवाइज। डी के तुरंत दाएं कौन है? ई है। ये मेरा चार ऑप्शन देखिए, इसे ये भी है, राइट क्लिक करेंगे, एक आंसर हमारा एक नंबर और बन गया। फिर क्या कह रहा है? सी के दाएं दूसरा कौन है? अब देख लेते हैं पहले सी कहाँ है। सी यहाँ पे है। सी के क्या कर रहा है? दाएं, और वो भी दूसरा। सी के दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दाएं की जहां बात किया तुरंत हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसमें और कुछ सोल्यूशन नहीं। सी के दाएं दूसरा, एक छोड़ करके दूसरा कौन है? एफ है। तो इसमें देखिए एफ है, हाँ ये है, देखिए ये ऑप्शन वही है, क्लिक कर देंगे, एक ऑप्शन हो जाएगा। या आपको फिलअप करने वाला होगा तो आप वहाँ बबल कर दीजिएगा, एक नंबर आपका फिक्स हो गया। फिर चलते हैं, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन? बी तथा ई, मतलब बी कहाँ है? बी यहाँ है, और तथा ई, बी तथा ई, ये दोनों के बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो देख लेते हैं, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? यही जो सी तो बैठा हुआ है, यही सी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, डी सी ए एफ, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ऐसे आप क्लिक करते हैं, चार का चार क्वेश्चन आपको बना तैयार हो गया इतना आसानी से। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो चैनल पर अगर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, केवल वीडियो को लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रीजनिंग और मैथ से आपको पूरा सोल्यूशन मिलता रहे घर बैठे। और घर बैठे आप कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, उसकी तैयारी करते रहिए, उसमें आपसे मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% श्योर है, आप चाहे जो पेपर दे दें। तो आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को ज़्यादा बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अब कल एक वीडियो इस पर और बना रहे हैं। अब हमने देखिए अपना रेखीय, लीनियर ऑर्डर वाला कंफर्म कर दिया, गोला वाला मतलब वृत्तीय हो गया, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, GULAR और CIR सर्कुलर। और हमारा ये क्या हो गया? मिश्रण मतलब मिक्स वाला मिश्रण। चारों पे हमने पूरा सेपरेट एक एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसी की ये तीनों का आपका लिंक मिल जाएगा। अगर ये भी देखना चाह रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो एक एक वीडियो है देख लीजिए। आपका अपना कीमती समय देके आपको पूरा कंसेप्ट आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बचने वाले नहीं, ये 100% आपकी गारंटी देता हूँ। आप केवल वीडियो देख लीजिए और सोल्यूशन को कीजिए। अब इस चारों पे हम मिक्स चल रहे हैं, क्वेश्चन एक वीडियो और बना रहे हैं, चारों पे मिक्स आपका एक क्वेश्चन बनाएंगे। सब पे चारों पे कहाँ से जो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़े टॉप लेवल पे जैसे SSC लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को उठा के आपको कल सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन उसमें बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको इसी में आपको वो भी मिल जाएगा, और ये तीनों वीडियो का लिंक आपका पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बंदे